वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें नैयर हुसैन बुखारी साहब से। नैयर साहब, अब जैसे आपने खुद कहा कि उनका इतना तजुर्बा नहीं है, आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, तो सर यहाँ जो मसला है वो ये है कि ना तो आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब से डायरेक्टली बात कर लें, मसला हल कर लें, शहबाज शरीफ साहब से डायरेक्टली बात कर लें, मसला हल कर लें, इस लेवल पे कम्युनिकेशन हो नहीं रहा। और हम कहें कि मरियम नवाज साहिबा या नीचे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इफ द अगर सीनियर लोगों की इतनी अच्छी रिलेशनशिप है और आपके ख्याल में तजुर्बा भी वहां है, तो वो आपस में बात करके इस मसले को हल क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। बात करने की जरूरत किसको है? आसिफ अली जरदारी को है या मियाँ नवाज शरीफ को और मियाँ शहबाज शरीफ को? हुकूमत में कौन है? वो किन के सहारे पे वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, किन की वोटों के वजह से वो हुकूमत में बैठे हुए हैं? तो फिर इनिशिएटिव तो उनको लेना चाहिए ना कि आया हम। वो यही तो मसला है ना कि वो कॉन्फिडेंट इतने हैं, उनको पता है कि आप लोग वॉकआउट नहीं करेंगे। नहीं, मेरी एक बात सुन लें कि कल उन्होंने स्पीकर नेशनल असेंबली ने नेशनल असेंबली को एडजर्न कर दिया फ्राइडे के लिए, और ये गैप आ गया 2 डेज का। तो नॉर्मली ये जो इजलास तलब किया गया था डे टू डे था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो नज़र ये आया, और जो हमने देखे टिकर भी चलते हुए के ज़राए के हवाले से, कि ये तो कोरम पूरा नहीं कर सकते अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाउस के अंदर ना हो। तो गवर्नमेंट तो कुजा 169 पूरे करने तो और बात, कोरम की रिक्वायरमेंट 85-86 मेंबर्स होते हैं। 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोरम। अगर वो ये एहसास करना ज़िम्मेदारी बेसिकली वफाकी हुकूमत की है, और जो जमात वफाकी हुकूमत में उसकी क़यादत की ज़िम्मेदारी है। और फिर मैंने ये अर्ज़ किया कि चेयरमैन ने तो एक सजेशन दी थी, इसको आप तनकीद क्यों ले रहे हैं? हमने क्रिटिसाइज़ तो नहीं किया, उन्होंने तो एक दी कि BISP के ज़रिए आप कर लें, इंटरनेशनल कम्युनिटी से। वो कहते भीख मांगते नहीं। तो 2022 में सैलाब आया था तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपने पैसे नहीं लिए। ये एफर्ट थे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कि वो फॉरेन मिनिस्टर थे और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान लेके आए और सैलाब ज़दा इलाकों में उनका दौरा करवाया। तो दुनिया में जहाँ नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, अक़वाम आलम में कौमें एक दूसरी कौम की मदद ज़रूर करती हैं, वो भीख तो नहीं देती सर, वो तो मदद करती हैं। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल सही बात है। बट वही आपने मतलब कि शायद जो मैं पूछना चाह रही थी सर, कि शायद PMLN जो है वो अहमियत नहीं दे रही है सारे मामले को, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस है कि आप लोग हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। नहीं। देखिए जी, बात यह है कि हम इस अलायंस की पॉलिटिकल कॉस्ट पे कर रहे हैं। अदरवाइज मेरे तो बहुत सारे मेंबर दे वुड लव टू सिट इन द अपोजिशन, लेकिन हमने इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने इस इत्तेहाद को कायम रखा। अगर ये सिस्टम को रोल बैक कराना चाहते हैं तो फिर ये ज़िम्मेदार होंगे, और अगर इनका ये रवैया रहा तो नुकसान सिर्फ हमारा नहीं हो रहा बल्कि कौम का नुकसान होगा, और ज़िम्मेदार ये होंगे। तो खुदारा ये। बट सर, आपको लगता है कि इस वक्त मामलात इतने ख़राब हैं कि ये रोल बैक हो सकता है? अगर, और क्या आप लोग इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि आप वॉकआउट कर देंगे, हुकूमत को गिरने देंगे? आरफा देखें, बड़ी सीधी सी बात है कि रिक्वायर्ड नंबर इज़ 169। कहाँ से पूरा करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करती? और अगर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकता तो फिर प्रेसिडेंट के पास अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार है कि वो कहें कि जी कोई नया आदमी 169 की स्ट्रेंथ पूरी करे, कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर। आखिरी सवाल, वेरी क्विकली, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरियम नवाज साहिबा की जाती तौर पे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगी, आप लोग पार्लियामेंट वापस नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए वो तो हमारी आज उनकी नेगोशिएशन हुई है,
इसाक डार साहब ने रुजू किया, हमारी जो कमेटी है उसके साथ बातचीत हुई है, क्योंकि मैं उसमें शरीक नहीं था। तो इसलिए पॉलिटिक्स में डायलॉग होता है, इश्यूज क्रॉप अप होते हैं, इशू रिजॉल्व होते हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि सैनिटी वुड प्रिवेल, बेटर सेंस वुड प्रिवेल, और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। जज्बात से मामलात हल नहीं होते, और ये सारी गुफ्तगू जो पंजाब की कैबिनेट और उनके CM ये जज्बाती अंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम 10 लाख फीस खानदान देना चाहते हैं, 60,000 खानदान है, ज़रा यू कैलकुलेटेड कि हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट। आया इनके पास ख़जाने में उतने पैसे हैं 10 लाख रुपए फ़ी खानदान देने को? बहुत बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।